जीवन के बानी हमारे जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद देते हैं खुदावन। My Lord, एक और बार खुदावन प्रभु जी आपने मौका दिया कि हम अपने आपको खुदावन आपके सम्मुख रखने पाए। खुदावन प्रभु जी हमें बहुत खामियां पाई जाती हैं। सच बात है प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह जी हम अच्छे नहीं प्रभु। Yes, my Lord, लेकिन सच बात है। खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी आप अच्छे हैं प्रभु। Yes, my Lord, आपका सच बात है विचार प्रभु अच्छे जी। से उत्तम है खुदावन। Yes, my Lord, आपकी योजना हमारी भले Amen. खुदावन बहुत धन्यवाद करते हैं Yes, my प्रभु Lord. जी। खुदावन आपका रहम और आपकी दया चाहते हैं। Yes, my Lord. क्योंकि खुदावन हमारे हृदय प्रभु यीशु मसीह जी प्रार्थनाओं से भरे हैं प्रभु। क्योंकि जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जी कि अब समय आ गया है खुदावन, जबकि आप ही का वचन फरमाता है इब्रानियों की पुस्तक में, जब जब उस दिन को निकट आते देखो आपस में मिलना जुलना प्रार्थना करना मत छोड़ना। खुदावन आप रहम करें प्रभु जी, जबकि अब वो दिन आ गया है प्रभु यीशु मसीह कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह अब शिकंजा धीरे धीरे कसता जा रहा है। और खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी अब समय खुदावन की असली परीक्षा का आ गया है प्रभु कि आपको खुदावन प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने से रोका जाएगा। आपको खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी वही समय खुदावन कि एक ऐसा फिरौन खड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह यूसुफ को नहीं जानता। सच में प्रभु यीशु मसीह जी आप रहम करें खुदावन, आप दया करें खुदावन, जबकि प्रभु यीशु मसीह जी कैसा एग्जाम्पल खुदावन नबी ने हमारे सामने रखा भाई आमराम का खुदावन प्रभु यीशु मसीह कि वो थकने के बाद पिटने के बाद पूरे दिन गारा गूंदने के बाद भूखा प्यासा आपके पास आता था। सच बात है प्रभु जी। खुदावन आपसे प्रार्थना करता था। सच बात है प्रभु जी। और कैसे खुदावन प्रभु यीशु मसीह नबी ने बताया कि जब वो छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे थे और वो लगातार छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे थे, खुदावन उनके घर में छुटकारा देने वाला आ गया। खुदावन प्रभु यीशु मसीह हमारी स्थिति खुदावन अच्छी नहीं है प्रभु। चाहते हैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी कि आप हमारे को कायल करें प्रभु, कि हमारे हृदय को खुदावन इतना ज्यादा प्रभु यीशु मसीह जी खुदावन आप अपने रहम से भरे। Yes, my Lord. कि हमारे जीवन में इस बात का रियलाइजेशन Yes, my Lord, Amen. तो खुदावन सच में प्रभु यीशु मसीह इस जिंदगी को हम जी रहे हैं Yes, खुदावन। my Lord. हमारी एक तरीके से हमारे एटीट्यूड से पता चलता सच बात है प्रभु जी। कि हम खुदावन प्रभु यीशु मसीह कोई जाने की तैयारी नहीं सच बात है प्रभु जी। खुदावन हम पे रहम ही करें खुदावन, आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। हम दुनिया के झंझाटों में फंसने ना पाए प्रभु, वरन प्रभु यीशु मसीह हमारी आंखें निरंतर उस प्रतिज्ञा को देखती रहे प्रभु जो कि इस युग के लिए की गई है। खुदावन आपका रहम अपने भाई बहनों के लिए चाहता हूँ जो जिनको खुदावन अपने नाम जगह जगह से इकट्ठा कराया प्रभु, खुदावन के हृदय को आप तैयार करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा से भर दें प्रभु जी, उन्हें नाम मशहूर बरकत दें खुदावन। प्रभु यीशु मसीह आपसे विनती है जबकि हमारे बीच में है प्रभु, खुदावन हमसे बोले बातचीत करें, मैं विषय दें खुदावन प्रभु यीशु मसीह हमें तैयारी दें खुदावन, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके सम्मुख हम प्रार्थना चढ़ाएं प्रभु। तो मेहरबानी करके सुन लें प्रभु। खुदावन आपसे विनती करता हूँ अपने उन भाई बहनों के लिए जिनका प्रभु यीशु मसीह हृदय खुदावन मीटिंगों से अलग चला गया है प्रभु। खुदावन आप ही फेर खिलाने वाले खुदावन, आप ही रहम करें खुदावन। प्रभु यीशु मसीह जी अपने वचन के द्वारा प्रभु जी बातचीत करें खुदावन, अपने पवित्र आत्मा को खुदावन प्रभु यीशु मसीह अलाउ करें कि वो ऐसे जिंदगी के पीछे जाए प्रभु, ताकि खुदावन वो लौटा कर लेकर आए। कैसे माउस की राह पर खुदावन प्रभु यीशु मसीह आप उनके पीछे गए खुदावन और उन्हें लौटा कर लेकर आए खुदावन। कैसे आप उस प्रभु जी हमारे युग में उस चोर के पीछे गए खुदावन और गाड़ी को वापस लौटा कर लेकर आज खुदावन प्रभु यीशु मसीह आप फिर जाए खुदावन। Yes, my Lord. मेरे भाई बहनों को वापस Amen, Amen. दया करें, आपका अनुग्रह चाहें। Yes, my Lord. विनती प्रार्थना उसी के नाम सुने। Amen. Thank you, Jesus. आइए निकाले यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय, यिर्मयाह 8 और उसकी 18वीं आयत से पढ़ूंगा, जहाँ इस प्रकार लिखा है यिर्मयाह 8:18, हाय हाय इस शोक की दशा में मुझे शांति कहाँ से मिलेगी, मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है, मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट दूर के देश से सुनाई देती है। क्या यहोवा सिय्योन में नहीं है, क्या उसका राजा उसमें नहीं? क्यों उन्होंने मुझको अपनी खोदी हुई मूर्तों और परदेश की व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्रोध दिलाया है। कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। सच बात है। आपने सुना सही क्या बात कह रहा है। खुदावन का वचन? खुदावन ने उन कटनी करने वाले दूतों को भेजा ताकि वो अब इकट्ठा करें, लेकिन वचन कह रहा है कि कटनी का समय बीत गया है और फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। सच बात है। अपने लोगों के दुख से मैं भी दुखित हुआ, मैं शोक का पहनावा पहने अति अचंभे में डूबा हूँ।
क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं? यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं? सच बात है। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह धन्यवादित हैं खुदावन प्रभु जी स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए। खुदावन आप ही रहम करें खुदावन, और हम पर अनुग्रह करें, और उन्हें पाए खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी कि हम समय की गंभीरता को समझ Yes, my Lord. और प्रभु यीशु मसीह अपने आप को खुदावन आपके सामने उंडेल सके। Yes, my Jesus. खुदावन आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। उन्हें पाए प्रभु यीशु मसीह जी की आज आप हमसे भी एक अद्भुत रीति से बातचीत करें। आदर में धन्यवाद केवल आपको देता हूँ। छोटी विनती प्रार्थना खुशी के नाम सुने। आइए मेहरबानी से बैठ जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम भाई बहनों को शालोम कहता हूँ। शालोम भाई। खुदावन का नाम मुबारक हो। आमीन। खुदावन के नाम की बहुत तारीफ हो। आज जब मैं सवेरे बैठा था तो मैं एक्चुअली मैं काफ़ी दिन से इस आयत को ढूंढ रहा था, और ये आयत को नबी ने कोट किया उस मैसेज में, जिस मैसेज का नाम है क्यों। वाई वाले मैसेज में, क्यों वाले मैसेज में नबी ने कोट किया, और नबी ने 2 आयतें कोट करी, लेकिन दूसरी आयत ये थी। और काफ़ी दिन से मेरे मन में इच्छा थी कि मैं देखूँ इस आयत को, ये आयत कहाँ लिखी हुई है। लेकिन मैं खुदावन का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आज सुबह जब मैंने बाइबल खोली तो मुझे 18वीं आयत से 22वीं आयत तक बिल्कुल साफ दिखाई देने लगी। और मैं खुदावन का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि इसमें कुछ बातें हैं जो कि खुदावन हमसे कह रहे हैं, चाहते हैं कि हम इन बातों को बड़े ध्यान से आज सुने और समझने की कोशिश करें। आमीन। तो मैसेज जिसका नाम है गिलाद में बलसान, नबी ने ये 24 नवंबर 1959 में सन जॉन्स कैलिफोर्निया यूएसए में प्रचार किया। और नबी इस संदेश में कह रहे हैं, और अब ध्यान से सुनिए, मैं सोचता हूँ कि मैं डायरेक्ट जाऊँगा और उन प्रश्नों को पढ़ूंगा जहाँ नबी बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनने की कोशिश करें। और नबी कह रहे हैं, सवाल पूछा गया था। सवाल जो है वो ये है, 22वीं आयत में लिखा है, क्या गिलाद में बलसान की औषधि नहीं है? तो पहले तो हम ये जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि गिलाद है क्या, क्योंकि जो औषधि है वो तो गिलाद में है। आमीन। आपको याद होगा जब भाई ओबेद का के यहाँ इनॉग्रेशन किया गया था तो वहाँ पर खुदावन ने बताया था गिलाद का क्या मतलब है। आमीन। तो आप तो जानते ही होंगे, आपको तो याद होगा कि क्या बताया गया था, गिलाद का क्या मतलब है ना? क्योंकि जो गिलाद का मतलब था वही मुमरे का मतलब था, दोनों का मतलब एक ही है। तो वहाँ पर कोट कर रहे हैं खुदावन, अब यहाँ कोट कर रहे हैं कि गिलाद में क्या कोई औषधि नहीं। इसका मतलब जब खुदावन उन प्रॉब्लम्स को हटाने की बात कर रहे हैं तो औषधि जो आएगी वो गिलाद से आएगी। अब हमें तो ये पता होना चाहिए कि गिलाद है क्या, ताकि हम औषधि को ढूंढें। अब गिलाद का अर्थ समझने के लिए इज़राइल जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि खुदावन ने उस संदेश को, महान खुदावन ने जो कि इज़राइल के खुदा हैं, उस संदेश को नबी को दिया ताकि हम उसके अर्थ को बताएं। आमीन। तो वचन बताता है गिलाद का मतलब होता है शरण स्थान, एक रहने की, एक छुपने की जगह, एक ऐसी जगह जहाँ पर जो पापी होता है या जो गुनहगार होता है वो ठिकाना पा सकता है। वो उस जगह पर वो केवल शरण स्थान केवल इसलिए नहीं कि वहाँ पर गुनहगार या पापी ठिकाना पाए, वो केवल इसलिए नहीं है, लेकिन वो स्थान के अंदर एक और चीज़ है, और जो है औषधि। इसका मतलब वो एक ऐसी जगह है जहाँ से हर एक तरीके की का सॉल्यूशन, नहीं, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है वहीं। तो अगर वो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पाने की जगह है, तो सीधी सीधी बात है वो तो काउंसलर होगा, क्योंकि काउंसलर ही है जो हमारी समस्याओं का समाधान बहुत आराम से करता है। अगर मालूम है अच्छे से, आप मेरे साथ हैं, तो उसका मतलब ये जो शरण स्थान है, ये जो काउंसलर है, ये सब किसी के गुण हैं। कोई है जिसका एक गुण, एक उसका जो नाम है वो माइटी काउंसलर है। कौन है ये माइटी काउंसलर? आप है मेरे साथ?
अद्भुत युक्ति करने वाला, आमीन। अद्वैत महान खुदा, आमीन। अब्दियत का बाप, आमीन। अनंता का राजकुमार, कोई और नहीं है, वो खुदावन यीशु मसीह है। नाउ देयर इज वन प्लेस कम आउट, केवल एक ही जगह है जो बाहर आती है, केवल एक जगह है जहाँ समझ में आती है बात, और वो है कि अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हमारे पास है तो उसका इलाज केवल एक जगह है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। आमीन, बिलीव दैट। अगर छुटकारा पाना है तो एक जगह है, अगर समस्या का समाधान पाना है तो केवल एक जगह, अगर कोई काउंसलिंग करनी है, कुछ कहीं फंस गई है, कोई पेच फंसा हुआ है तो जाइए उसके पास, और जाने के बाद आपको बिल्कुल राइट आंसर मिलेगा। केवल एक जगह है जहाँ पर हम सही आंसर पा सकते हैं, और वो खुदावन यीशु मसीह खुद है, जो कि आज का संदेश है। आप विश्वास करते हैं? आमीन। अब अगली बात आती है ब्रदर भाई सतप्रकाश, 22वीं आयत मेरे भाई जरा पढ़ें इसी की, इर्मिया 8:22 को धीरे से पढ़ना, धीरे धीरे। क्या गिलाद देश में, क्या गिलाद देश में है, कुछ बलसान की औषधि नहीं? इसका मतलब जो गिलाद देश में औषधि है, उस औषधि का एक नाम है, और वो है बलसान। बलसान को अंग्रेजी में कहा बाम, बाम नहीं, वो कह रहा है यह बाम ऑफ गिलियाद, गिलाद का बाम यानी कि बलसान। वो कह रहा है क्या वहां पर कोई मर्म नहीं, क्या वहां पर कोई बाम नहीं, मरहम नहीं, और जिससे वो जो परेशान लोग हैं उससे वो ठिकाना पाए। आमीन। आइए ब्रदर एक हाथ को यहीं रखें और चले जाएं सीधे सीधे जाने माना स्क्रिप्चर है, और पढ़िए आप मैसेज में निकालने के लिए, और आमोस 3:7 पढ़े, आमोस 3:7। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्य दुष्टाओं पर, हाँ, अपना मर्म बिना प्रकट किए ये मर्म, करेगा। ये बाम, ये बलसान प्रकट किया जाता है प्रॉफिट पर। आमीन। आमीन। आप मेरे साथ चल रहे हैं? सच्चा भाई, ये मर्म, ये बाम एक्चुअली संदेश है जो प्रकट किया जाता है प्रॉफिट पर। आमीन। अब कौन सा प्रॉफिट? वापिस चले जाए तो हम जानते हैं कि खुदावन ने प्रॉफिट को भेजने की का वायदा इस युग में किया, तो उस प्रॉफिट के पास उस संदेश में ही बलसान की औषधि है। आमीन। यानी कि गिलाद का बलसान अगर कहीं मिलेगा तो वो मिलेगा आज के प्रॉफिट के संदेश में। आमीन। आमीन। इसने कोशिश करी, इसने कहा कि क्या गिलाद में बलसान नहीं, तो हमने खोज करके पीछे गए तो हमें पता लगा जो मर्म है, जो खुदावन की इच्छा है, वो आपको मिलेगी और मुझे मिलेगी केवल एक जगह, और वो जगह है प्रॉफिट। आमीन। चलिए अब जाएं वापस और उस जगह जाएं जहां पर प्रॉफिट को दरकिनार कर दिया गया। दूसरा राजा 1 अध्याय और 1 आयत से पढ़ें ताकि आपको एक साइट मिले। दूसरा राजा निकाला भैया, एक मिनट, और भैया उसका 1 अध्याय 1 आयत से जरा धीरे धीरे पढ़े। अहाब के मरने के बाद, आप के मरने के बाद मोआब इजराइल के विरुद्ध हो गया। हाँ अहज्या एक जालीदार खिड़की में से, जी, जो सोमरोन में उसकी अटारी में थी, हाँ, गिर पड़ा। ये अज्जिया कौन है आपको पता है? तो अज्जिया जो है वो आहाब और ईजाबेल का लड़का है, जिसमें नबी ने बताया कि जो आहाब है वो तो नीम गरम विश्वासी की तस्वीर है। नीम गरम क्या मतलब होता है? नीम गरम का भैया, नीम गरम विश्वासी की तस्वीर है। नीम गरम का मतलब होता है एक ऐसा विश्वासी, आज सुनने की कोशिश करें, जो बहुत जल्दी हालातों से समझौता कर लेता है, बहुत जल्द, उसका एक काम बहुत जल्द होता है, क्योंकि वो ज्यादा प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहता। एक आदत होती है, मैंने ये बात छेड़ दी तो अब सारे दिन घर में जो ये होता रहेगा, अच्छा मैं चुप रहूं, समझौता कर लेता है। ये कैरेक्टर होता है, और ये एकदम नहीं आता किसी के अंदर। जैसे लोग खुदावन के चुने हुए उस पवित्र आत्मा
को पाए हुए पैदाइशी होते हैं, ऐसे ही आत्मा से ही पैदा हुए हुए पैदाइशी होते हैं। समझौता कर लेने वाले चीज़ों में बहुत जल्दी समझौता कर लेते हैं, और ऐसा भी हो जाएगा और ऐसा भी नहीं होगा। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, सच्चे भाई। नहीं। लेकिन भैया लाठी तो, सांप तो मरेगा मरेगा, लाठी यहाँ नहीं टूटेगी, लेकिन यहाँ सांप तो मरेगा भाई। जी। ये वाला तो ऐसे तो होगा ही होगा, नहीं। लेकिन लोग सोचते हैं देखो भैया हमारी बिगड़े भी ना और हम चलते भी रहें। ये थाक, इसे कहते हैं, आज सुनो मेरे भाई मेरी बहन कान खोल के, इसे कहते हैं नीम गर्मी हालत। हमारी बिगड़े भी ना किसी से और हम चलते रहें। आपको बताऊं, आज सुनो बहुत ध्यान से, आज अगर हो विश्वासी आप लोग, मैं जो कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, अब मेरा विश्वास करना तो हो सकता है, अब खुदा क्या देखते हो तो खुदावन की मर्जी है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ, आप तो विश्वासी हो। आप अगर खुदावन के संग चलोगे आपकी बिगड़ी रहेगी। सच बात है भाई। आज सुन लो, हमेशा बिगड़ी रहेगी, हमेशा बिगड़ी रहेगी। आप कितना सोच लो कि मेरी इससे ना बिगड़ जाए, मेरी उससे ना बिगड़ जाए, मैं ऐसा भी करूं और ऐसा भी ना करूं, मैं कहूंगा आपकी तो बिगड़ेगी बिगड़ेगी। और बताऊं, आपकी हमेशा बिगड़ी रहेगी लोगों से, क्योंकि आप उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। भजन संहिता में लिखा है कि वो ऐसे पेड़ के समान है जो अपनी ऋतु में फलता है, वो दुष्टों के मार्ग में खड़ा नहीं हो सकता और ना पापियों की मंडली में बैठता है। वो ये कैरेक्टर है ब्रदर, उसका बैठ ही नहीं सकता उनके साथ। उन्होंने कहा आओ कहीं चले जाओ, उन्होंने कहा आओ चले आज भवन नहीं चलना तुम्हें ना, चले जाएंगे हम तो कभी कभी जाते हैं। और है क्या एंटी बिलीवर, बोले चलो चले भवन चले, संडे है भाई तैयारी करें, चलो चलेंगे चलेंगे चलेंगे, शाम वाली मीटिंग में चलेंगे, सवेरे की तुम्हारी गुल करा दी उसने और आप बैठ गए शाम की का, और शाम की भी बस जो हुई सो हुई। अब यहां पर जो नीम गरम वाला व्यक्ति होता है वो इन बातों को सहन कर लेता है, इसको करना पड़ता। मैं कुछ कह रहा हूं, सच बात है भाई। कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, उन्हें एक छूटे, दो छूटे, 10 छूटे, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो बिगाड़ना नहीं चाहता। मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे बिगड़ती है। बिगड़ जाएगी आपकी बिगड़ेगी अब, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है कि जब दो जने किसी एक बात पर सहमत ना हो तो चल नहीं पाएंगे। अब साथ साथ बहुत दिन तक चलेंगे नहीं। हमारे पास एग्जाम्पल तो एक से बढ़कर एक है। देखो भैया अब्राहम और लूत की नहीं बनी आपस में, हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देख तो लो कि अब्राहम चुना हुआ था, पिता अब्राहम को खुदा ने चुना हुआ था, इसलिए नहीं थी बात। देखो भैया अगर हम उनके इसमें नहीं गए तो अब शादी का माहौल है या प्रोग्राम का कुछ माहौल है, हमारी बिगड़ जाएगी। अरे 10 बार बिगड़े ऐसी जगह तो बाइबल के अंदर लिखा है शैतान का सामना करो भाग जाए। एक बार खड़े हो जाओ भैया, नहीं करने के। यहाँ पर है आर और पार का मामला, क्योंकि जिस समय में मैं आपको चिता रहा हूँ, जिस समय में आप और मैं खड़े हैं ना आज, ये समय वो नहीं है कि और समय मिलेगा। हम ऑलरेडी पहले से ही जो है वो समय से आगे आ चुके हैं। सच बात है भाई। ओवरलैपिंग पीरियड में ऑलरेडी ओवरलैपिंग पीरियड में ध्यान रखना। कोई ये ना समझे कि उसे एक मिनट भी मिल जाएगा। अब ये मत समझना बेटा, तुम सोच रहे हो कि हमारी यहाँ भी हो जाए, ये भी हो और ये भी ना छूटे। छोड़ना तो पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा तुम्हें। तुम कितना ही सोचो। अभी मैं पढ़ूंगा आगे, अभी नबी कहेंगे लोग सोच रहे हैं हम विश्वासी हैं, अब बताएंगे नबी कहे कि नहीं। वही वाला अहज्या की है। अहज्या के अंदर जो सीड है, अहज्या के अंदर जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर नीम गर्मी का है। कारण मम्मी जो है वो तो है मूर्ति पूजक, पूरी तरह लिप्त, हट नहीं सकती वहां से वो। हाँ जी। अब बाप जो है वो भी पूरे सही नहीं, क्योंकि अगर बाप पूरे सही होते तो ये घर में होती नहीं। बाप भी सही नहीं, ये हालतें हैं। ये लड़का जो मर रहा है, अब जो प्रॉब्लम में आया वो इस वजह से तो आया। खुदावन ने एक बाइबल के अंदर नमूना रख दिया। ठीक, हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। बाम का मतलब होता है वो संदेश जो खुदा नबी पे प्रकट करते हैं। ध्यान से सुनना, उसे भूलना मत। मैं उसे
ऐसा बेस लेके चल रहा हूं ताकि आप आज बात को समझ लें। अब लिखा है कि जो अज्जा है, ये गिर गया खिड़की पे से, जालीदार खिड़की पे से नीचे गिर गया। लेकिन घर का माहौल क्या था? घर के माहौल में ये है कि ना तो ऑल्टर पैर लगती है, कैसे लगे? क्योंकि ऑल्टर पैर में तो सारे इकट्ठा होकर बैठेंगे, माँ तो मम्मी बैठे, पापा बैठे, बच्चे बैठे, जो भी हों उनके, और वो बैठे हैं, वो गीत गाएं, कोई भजन गाए, कोई बजाए, कोई संदेश का प्रचार करे, लोग सुने, सभी दुआ करें और खुदावन के नाम को महिमा दें। लेकिन इसके घर में माहौल मिला ही नहीं इसे, ऐसा इसके घर में माहौल ही नहीं है। इसके घर में तो जो मैडम वो तो बैठती नहीं है बिल्कुल भी। मैडम क्यों बैठे? मैडम का तो विश्वास दूसरा है। उनने आगे दिया मैडम में तुरंत, तो आधे घंटे की मीटिंग 5 मिनट में खत्म हो गई। ये माहौल था। सुनो, आज भी है। अगर आज ना होता तो इस वाले मैसेज को अलग अलग टाइप से नबी प्रचार नहीं करते। करा है नबी ने, ये करा है ताकि मुझे और आपको इन बातों को के विषय में खुदा आज चेताए मेरे भाई, सच बात है भाई, ताकि हमें समझ में आ जाए। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उस परिवार का चलना जहाँ पर विश्वास फर्क बहुत मुश्किल है ब्रदर। वहाँ नहीं, वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता मामला, क्योंकि नबी कह चुके हैं कि आप किसी के संग 2 घंटे 40 मिनट रुकोगे, आपके अंदर वो आत्मा आएगी। जहाँ आत्मा ही 24 घंटे रहती है, वहाँ तो आत्मा चली रही है, वहाँ क्या होगा? वहाँ का माहौल वही होगा ब्रदर। अब आप मेरे साथ हैं, समझने की कोशिश करें। अब इस नीम गरम विश्वासी की औलाद है अज्जा, और चांस की बात है कि अज्जा जो था वो गिरा। कोई भी ऐसी बात बाइबल के अंदर लिखी नहीं जो हमें सिखाए ना। इसका गिरना बताएगा हमें कि गिरा तो एक्शन क्या आता है, पढ़िए। अहज्या एक जालीदार खिड़की में से, हाँ, जो सोमरोन में उसकी अटारी में थी, जो शेमरोन में उसकी अटारी में थी, गिर पड़ा और बीमार हो गया। हाँ हाँ। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, हाँ, तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूर हाँ नामक देवता से यह पूछ आओ। अब मैं आपसे ये पूछूंगा, क्या खुदावन का संदेश एक्रोन के बाल जबूल के पास आता है? नहीं। ये है बेस। इसे क्यों नहीं पता कि औषधि कहाँ है? पढ़ो भाई, यही है संदेश। तो इसे क्यों नहीं मालूम? क्यों नहीं मालूम कि चंगा करने वाला, उद्धार करने वाला, दया करने वाला, जिंदा करने वाला, रैप्चर करने वाला, सब कुछ करने वाला ये संदेश है। इसे क्यों नहीं पता ब्रदर? ये बात इसे क्यों नहीं मालूम? इसे ये तक नहीं पता कि खुदावन का वे संदेश लाने का क्या होता है। इसे नहीं मालूम, क्योंकि घर में कभी बताया ही नहीं गया कि खुदा कुछ नहीं करता जब तक अपने मर्म को अपने दाद रिश्तों प्रकट न कर दे। उन्हें मर्म क्या? बलसान की औषधि। आमीन। यह बलसान की औषधि। उन्हें कहा जब तक उस औषधि को उस समय वो उस युग में लेकर ना आ जाए, तब तक खुदा कुछ नहीं करता। अब तो ये डिपेंड उस युग के लोगों पे करता है कि वो उस औषधि को चाहते हैं या उस औषधि को नहीं चाहते हैं। लेकिन खुदा हमेशा अपने संदेश में उस औषधि को लेके आते हैं। आमीन। ये तो खुदावन का तरीका है। आमीन। आमीन। अब ये इसने इस अहज्या ने अपने दूतों को भेजा, जाकर पूछकर आओ एक्रोन के बाल देवता से, बाल जबूब से, क्या मेरा क्या होगा? अब मैं मरूंगा या बचूंगा? जो खुद ही मरा हुआ है वो तुम्हें क्या बचाएगा? बताएगा भी क्या रहा है? वो तुम्हें क्या बताएगा, क्या बचाएगा? अब आप मुझसे बताओ, एक बात का जवाब दो। जो खुद ही खुदा से दूर है वो तुम्हें खुदावन के पास जाने के लिए इंस्पायर क्या करे? कुछ कह रहा हूँ। जो खुद ही बेस्ट रिटर्न स्टेट में चल रहा है, जिसकी डीलिंग खुदा से है ही नहीं। यह बात मैंने पहले भी कही थी, पता नहीं क्यों खुदावन के लगा रहे हैं। अब तुम उसके पास जाओ मशवरा लेने, उसे क्या पता? वो क्या बताएगा तुम्हें? तुम्हें तो वो बताएगा जो इस समय होगा। इसकी डीलिंग है खुदा से भैया, वो आपको बताएगा और गलत नहीं बताएगा। आप मशवरा लेने चलते किसी और से गए, ठीक बात समझ में आ रही है?
यीशु मसीह ने मत्ती 23 में कैरेक्टर को बोला, उसे बोला कि इन्होंने स्वर्ग के राज्य की कुंजी ले तो ली, इस आत्मा ने ना तो खुद ही प्रवेश करती है और ना किसी को प्रवेश करने देती। बहाना कुछ भी होता है, बहाना कुछ भी हो, क्योंकि प्रवेश करने के लिए तो जोर होगा स्वर्ग के राज्य में। आमीन। ढीला ढाला व्यक्ति मेरी कंप्रोमाइजिंग स्पिरिट से भरा खुदावन के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। उसमें तो लड़ाई है, सही बात। उसमें तो घुसा जाता है लड़के, उसमें हालातों के हाथों मजबूर होकर कहीं बैठा नहीं जाता साइड में। सच बात है भाई। अरे भैया बस ऐसे ही था और बस थोड़ी कोशिश करी हमने और हो नहीं पाया। मैं कहूँगा कोशिश करते हो सब कुछ हो जाता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है प्रेरितों के काम की पुस्तक में भाई पौलुस ने अनाउंसमेंट किया और दूत से जब मुलाकात भाई पौलुस की हुई तो वो उस समय वो फास्टिंग में थे और भाई पौलुस ने अपने साथियों से कहा जो जहाज में थे, चिंता मत करो, किसी की हानि नहीं होगी, सिर्फ जहाज टूटेगा। और जब माल की हानि हुई, लेकिन जब जहाज टूटा तो ये एक प्रचारक फट्टे पे बैठ के चला गया। सही बात है भाई। मैं कह रहा हूँ जिन मैं कहूँगा प्रेरितों के नीचे खुदावन ने हमें रखा है, जरा उन्हें जान तो लो। बात समझ में आ रही है? अच्छा। इसीलिए इब्रानियों 13वें अध्याय में लिखा है, अपने अगुओं के चाल चलन के अंत फल को जानकर उसका अनुकरण करो। पहले जान तो लो, जिसे तुम फॉलो कर रहे हो उसका होगा क्या। अब इधर तो भाई पौलुस है जो कुछ भी करेगा लेकिन खड़ा रहेगा खुदावन के संदेश के लिए। सच बात है भाई। और इधर एक और व्यक्ति है जिसने अपने घर में कुछ देखा ही नहीं। अब जैसा वो है वो वैसे अहज्या है। आमीन। बिल्कुल सेम बात है। आप इस अहज्या को एक चर्च की स्पिरिट के भी ले सकते हो, डिनोमिनेशन स्पिरिट पे भी ले सकते हो, आप नामधारी कलीसिया की एक आत्मा, आप इसे घरेलू आत्मा में ले सकते हो, आप इसे निजी तौर पर अपने आप में भी देख सकते हो। जहां चाहो ब्रदर, ये वो संदेश है आपको हर जगह दिखाई देगा। इसने जाकर एक्रोन के बाल जबूब से दूतों को भेजा और बाल जबूब से ये कहने के लिए, पूछने के लिए भेजा क्या होगा मेरा फाइनली, मेरा रिजल्ट होने का वाला है वैसे। ठीक है, जवाब पढ़िए आगे। तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूब नामक देवता से यह पूछाओ हाँ, कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा, क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा या मरूंगा। जवाब क्या मिला? तब यहोवा के दूत ने हाँ, 30वीं एलिया से कहा। एक मिनट, जवाब मैं पूछ रहा हूं, क्या इसे इन्हें जवाब मिला? वहां कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं मिला। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं बार बार, जवाब पूछने के लिए कोई जवाब नहीं, लेकिन कहीं जवाब है। आमीन। और वो जवाब इतना सटीक कि जो कहा था वो 10 से द लॉर्ड था। आमीन। कहा अभी मरेगा। आमीन। क्यों? क्योंकि इसके पास खुदावन का संदेश आता है। ये खुदावन का ऑफिस है ब्रदर। सही बात है भाई। यहां से अब खुदा बात करेगा आमीन। और अब बताएगा इसे किसे, उन दूतों को जाके क्या क्या अच्छा से। मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम जाके कहो यहोवा यूं फरमाता है। ये एलिया नहीं फरमाता ब्रदर, ये यहोवा यूं फरमाता। आमीन। आमीन। वी आर जस्ट लाइक टुडे अंडर द सेम वर्ड, thus saith the Lord। आमीन। हमें खुदावन ने उस संदेश के नीचे रखा आमीन। जो यहोवा यूं फरमाता वाला संदेश। आमीन। दिस इज नॉट अ स्टोरी बट अ पिक्चर ऑफ अ मेक बिलीवर। एक मेक बिलीवर की पिक्चर है ये, स्टोरी नहीं है। अजय की स्टोरी सुना रहे थे, स्टोरी नहीं है, कैरेक्टर है। कैरेक्टर शैडो में दिखा रहा है। क्या बोला? तब दूत ने जाकर, खुदावन के दूत ने जाकर एलिया के पास, हाँ भैया पढ़िए क्या बोला। तब यहोवा के दूत ने हाँ 30वीं एलिया से कहा, हाँ, उठकर सोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा। आपने बात नोटिस करी? अब ध्यान सुनना, यहाँ पे भी कैच है। एक समय था जब खुदावन ने एलिया से कहा था छिपा रहे, जब तक मैं ना कहूं आना नहीं। मेरी बात समझ रही है जी। कितने चाहते हैं मेरी डीलिंग ऐसी हो खुदावन से,
नहीं हुआ बिल्कुल छिपे गुप्त में। मेरा कुछ और कहना है। जी कितने ये चाहते हैं कि मेरी डीलिंग ऐसी होगी खुदा मुझसे कहे और मैं वही करूं। सच बात है भाई। गॉड ब्लेस यू, लेकिन डायरेक्ट बात वो आपसे नहीं करेगा। नहीं करेंगे भैया, सच बात है भाई। के द्वारा ये मालूम है, मिनिस्ट्री से करेंगे। हर इंसान चाहता है कि मेरी ऐसे वाली हो, क्योंकि खुदावन के दूत ने एलिया से कहा, मैं पूछूंगा हु वाज एलाइजा? एलाइजा प्रॉफिट है। प्रॉफिट से आप मुंह दर मुंह बात करेंगे, लेकिन जब संदेश कलीसिया में जाएगा तो खुदावन उस 5 को उठाएंगे और उठाने के बाद उनसे एक से कहेंगे जा इनसे कह दे जब वो यूं फरमाता है। आमीन आमीन आमीन। आप मेरे साथ हैं? आमीन। हाई फॉर उस मिनिस्ट्री से जो कि खुदावन की एकमात्र मिनिस्ट्री है, उससे तो आप ऐसे बात करेंगे। दूत ने एलाइजा से कहा, सच है। दूत ने जाकर अज्जा से नहीं कहा, दूत ने जाकर डायरेक्ट कांग्रेगेशन से नहीं कहा, दूत ने उस समय की मिनिस्ट्री से कहा। आमीन आमीन। वो मिनिस्ट्री है एलाइजा ब्रदर। सच बात है भाई। उससे बात करेगा तो खुदा का दूत बात करेगा, हमसे बात करेगा तो हमसे मिनिस्ट्री बात करेगी। कहीं भूलना नहीं कि नबी ने बोला, खुदा ने जो कि कंज्यूमिंग फायर है, भूलना नहीं था को, मैं भी भूलता नहीं है बात। खुदावन जो कंज्यूमिंग फायर है, भस्म करने वाली आग है खुदावन, इतनी आग भस्म कर देने वाली, उस आग ने अपने आप को यीशु मसीह में ठंडा कर दिया। आमीन। सच बात है भाई। बहुत गुस्से करने वाला खुदावन, बहुत गुस्सा करने वाला। चल उठने वाला खुदावन, थप्पड़ खा रहा है, थुकवा रहा है, सच है। दाढ़ी नुचवा रहा है, अपने आप को ठंडा कर दिया उसने। वो खुदा जो नहीं दिखाई दे रहा, वो खुदावन 16 एलिमेंट में चल रहा था इजराइल में, लेकिन लोगों ने क्या उसकी सुनी? नहीं। क्यों? आदमी है, हम आदमी की भाषा नहीं करते। वो आदमी नहीं था, वो आदमी में खुदा था, सच है। वो गॉड इन फ्लेश था, लेकिन खुदावन ने उस पर बिलीव नहीं किया। आप मेरे साथ हैं? आज फिर खुदावन ने अपने आप को एक और बॉडी में ठंडा किया, आमीन और उस बॉडी का नाम है भाई विलियम ब्रैनम। आमीन। आमीन। अब वो प्रचार कर रहा है एलाइजा, और एलाइजा क्या कह रहा है? खुदावन के दूत ने एलाइजा से कहा, क्या भैया? तब यहोवा के दूत ने तिसबी एलिया से कहा, हाँ उठकर उठ। सोमरोन। इसका मतलब अभी तक तो उठने को नहीं कहा, लेकिन दूत आया और दूत ने आकर एलिया से कहा उठ, और उठकर अब शेमरोन को जा। बाइबल में लिखा है खुदावन के जन के पैर बिना खुदा की मर्जी के उठते नहीं। ये बैठा था आराम से, लेकिन खुदावन ने कहा अब उठ, और इस संदेश को लेकर अब उसके पास चला गया। अब ये उठा, बड़ा आसान काम हो गया, क्योंकि तो डीलिंग हो गई। डीलिंग ना होती तो बड़ा जोर लगाना पड़ता था, सही बात है। लेकिन जबकि डीलिंग हो चुकी, अब कोई टेंशन ही नहीं। उन्हें क्या कहना है? उन्हें ये कहना है, मैं कह दूंगा, कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। आमीन। तो कहेगा दस से लौट, आमीन यह वह यूं फरमाता है। आमीन। आमीन। अब अपने ध्यान से एक बात सुनी, खुदावन का तरीका नहीं बदला, और चूंकि खुदावन इजरायली हमेशा खुदावन के नबियों पर विश्वास करते हैं, आमीन। तो चाहे न्यूज कैसी भी हो, आएगा प्रॉफिट का वचन ही। आमीन। सही बात बताने के लिए जी संदेश तो बेटा नबी ही का आएगा, आमीन। ताकि तुम्हें बिल्कुल सच बताए। उसने अहज्या ने उन्हें प्रॉफिट के पास नहीं भेजा, अहज्या ने एक्रोन के पास भेजा, एक्रोन के बाल जबूब के पास, लेकिन खुदा ने अपने प्रॉफिट को अहज्या के पास भेजा, ताकि उसे अब बताए कि तेरा क्या होने वाला है। आप है मेरे साथ? अब ध्यान से सुनिए नबी क्या कह रहे हैं। नबी कह रहे हैं, सवाल पूछा गया था, क्या गिलाद में बलसान की औषधि नहीं? क्या उसमें कोई वैद नहीं? पूछ रहा है ना, बलसान, गिलाद, औषधि, कैसी बातें कर रही है? नहीं नहीं,
वो वाली बात नहीं चल शरण। रही, सुनने की कोशिश करेंगे। गिलाद का क्या मतलब होता है? जा जाकर पूछो डिनोमिनेशन के आदमी से, पता नहीं। जा पूछो ना गिलाद का मतलब। ना गिलाद का मतलब गिलाद, गिलासे का मतलब ना गिलाद का मतलब ना गिलाद होगा, गिलाद का मतलब है आप पढ़ लो किताब में लिखा गिलाद, लेकिन प्रॉफिट है तो गिलाद नहीं कहा उसे। गिलाद ने उसने तो शरण स्थान कहा है, और केवल शरण एक ही शरण स्थान है, और वो खुदावंद यीशु मसीह खुद है। आमीन। तो लोगों की समझ में आता क्या लिखा हुआ है बाइबल में? नहीं। अरे नहीं ब्रदर, अगर संदेश ही नहीं खुदावंद प्रॉफिट को दे, हमारे सामने भी पूछना है। सही बात है भैया, कुछ नहीं आएगा। अब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं खुदावंद, कह जाकर उससे पूछना, ये पूछ उससे बोले क्या गिलाद में कोई बलसान नहीं, क्या इजराइल में कोई खुदा नहीं, ये बता दूं मैंने। और अगर खुदावन इजराइल में, मैं आपसे पूछूंगा आज, आप ध्यान से सुनना, आई एम नॉट प्रीचिंग, मैं प्रचार नहीं कर रहा, पूछ रहा हूं, क्या हमें अपने हर एक फैसले के लिए, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बड़े हैं बैप्टाइज्ड हैं, क्या हमें हमारे हर एक फैसले के लिए खुदा से पूछना चाहिए कि नहीं? आमीन। आमीन भैया। क्या तो ये ऐसी बोलोगे, सच तो यही है वैसे, लेकिन मेरा अगला सवाल होगा, क्या पूछा? जो तुम कदम उठा के बैठ जाते हो, क्या कभी पूछते हो उस खुदा से? नहीं पूछते। क्योंकि खुदावन का तो बताने का तरीका है, वहां से बात करेगा आज। अब एक तरीका है, खुदावन बात करेंगे, लेकिन हमने क्या करा, क्या पूछा? हमने कहा नहीं। तो अगर उससे नहीं पूछा तो सीधी सीधी बात है, एक्रोन के बाद जब उससे पूछा, फिर तो कैसी बातें कर रहे हो ब्रदर? भाई नबी की बात पर हूं मैं, उन्हें सो कैसे? उन्हें नबी ने कहा या तो चिड़िया काली होगी भाई, और या चिड़िया सफेद होगी। अब चिड़िया काली में और सफेद होगा तो हो नहीं सकता। अगर आपने सलाह उस माइटी काउंसलर से उस तरीके से नहीं ली जो कि संदेश है, अगर सलाह उससे नहीं ली थी और अपना काम शुरू कर दिया होगा, तो ऑटोमेटिकली एक्रोन के बाद जो उससे पूछ लिया। आप हैं मेरे साथ? आमीन। एक ने गलती करी, आओ टच करता चला जाऊं ताकि ये भी समझ लो। देखो भैया, ना तो हमने पूछा इनसे और ना हमने पूछा प्रभु आपसे, हमने तो कटोरे पानी मंगाया और हाथ धो लिए। क्या कहा नबी ने इसे? एक ये भी था, जिनने कहा ना तो मैं तुम्हारी तरफ हूं और ना मैं हूं तुम्हारी तरफ, और वो कटोरे में गर्म पानी, ठंड बहुत है, वो गर्म पानी लेकर आओ और सबके सामने हाथ धो के कह रहा हूं मेरी कोई गलती नहीं है। उनने कहा सबसे बड़ी गलती तूने यही कर दिया आज कि तूने इस फैसले से जो कि तू ले सकता था पिलातुस, तूने अपने हाथों को धोया है। सबसे बड़ी गलती तूने ये करी आज कि जबकि तू अपने खुदा का पक्ष ले सकता था, तुझे खुदावन ने उस युग में रखा था जिस युग में यीशु आया। आमीन। तुमने क्या किया? सच बात है भाई। रखा तो था, युग तो सेम था, चांस तेरे पास आया था, तू हाकिम था, तूने क्यों नहीं उसका पक्ष लिया? क्या तुझे अपनी सीट उस खुदावन के रहम से ज्यादा प्यारी थी? क्यों नहीं करा तूने ऐसा? तुमने गाना गाया ना, 2400 बुजुर्गों ने अपने ताज चरणों में उसके डाल दिए, यानी कि वी आर नॉट, हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, ये मेमना सब कुछ है। ये बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं स्वर्ग में, क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर भी इस वचन के सामने अपने आप को ये कुछ नहीं समझते। सच बात है भाई। They are always dedicated. They are always surrender है वो इस वचन के सामने। सच है। उन्होंने कहा वचन में आ गया, अब कुछ नहीं, अब तो वही करेंगे जो वचन में लिखा है, अब तो वही करेंगे जो खुदावन का वचन फरमाता है। बहुत मुश्किल है खुदा के दिन चलना इस तरीके से संसार के लोगों के साथ, खासकर वहां जहां पर खुदावन के जहां पर लोगों के पास होली गोस्ट ना हो। बहुत मुश्किल, उसके लिए बहुत मुश्किल है भाई। वहां फैसले ऐसे लेने पड़ते हैं कि आप सोचोगे ब्रदर कि दुनिया क्या कहेगी। मैं कहूंगा अगर आप ये कर लोगे तो भी दुनिया क्या कर लेगी? सही बात है भाई। क्या कर लेगी? नुकसान तुम्हारा हो जाएगा। तुम दुनिया देख के आए थे? तुम इस संदेश में जब आए तो तुमने सलाह किससे ली? दुनिया से भैया नहीं। आइए पहले दूध का स्टेटमेंट सुने,
पहले दूत के स्टेटमेंट मैंने कहा, जब मुझे खुदावन से मेरी बातचीत हुई तो मैंने तो ना तो माँ से सलाह ली ना लहू से। सही बात है भाई, मैं तो उनसे पूछने के लिए यरूशलेम भी नहीं गया, बिल्कुल सही बात बल्कि खुदावन की आज्ञा में होकर अराबा को चला गया। आमीन। आप किसी नहीं पूछते भाई पौलुस? नहीं, खुदावन ने बताया था मुझे, खुदावन ने दर्शन दिया था, खुदावन ने कहा था अराबा को जा, क्योंकि वो दूत है, डायरेक्ट बात, चला गया अराबा को। सेम तरीका आज कांग्रेगेशन के पास, जैसा खुदावन का संदेश कहता है वैसा करो। तीसरा, चौथा, पांचवा अकल, दूसरी अकल नहीं चलती है। सच बात है भाई। हो तुम्हारे पास हो, मैं कहूंगा भाई तुम जानो, ठीक है। अब इसके पास थी तो खुदावन ने अपने दूत को एलाइजा के पास भेजा और एलाइजा से दूत से कहा, उठकर शमरोन को जा और जाकर उससे ये कहना। पढ़ो बेटा क्या लिखा है। तब यहोवा के दूत ने तिस्बी एलिया से कहा, हाँ, उठकर शमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा। उठकर शमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जाओ। ढूंढ रहे ना, दूत गए ढूंढने के लिए। दूतों के पास एक आज्ञा है, राजा की आज्ञा। अगर पूछ कराओ, पूछ जाके क्या होने वाला है। उन्होंने कहा वो बहुत ढूंढ रहे हैं, उनसे तुम मिल जाते। अब उनसे क्या मिल गया था, और जो मिला था उसने ये कहा था, ये एक्रोन के बाल जबूब ने तो नहीं कहा, लेकिन एक ठुर्रा मिला था रास्ते में। सही बात है भाई। एक था जो मुंह देख ही बात नहीं करता, आमीन। जो कहता तो मुंह पे कह देता है। सही बात है बस भाई। यही है भाई, भाई यही है जो लोगों को अच्छा नहीं लगता। मेरी बात समझ ना, यही ऐसी देखो, ऐसे ऐसे एकदम तुम एकदम मत कह दिया करो। थोड़ा थोड़ा बातों को संभाल के कहो। कौन सी संभालनी है बात, समय बात कौन सी संभालूं? बुरा ना मान जाए। मान जाए और नहीं कहा तो आप बुरा मान जाओगे प्रभु। सच बात है भाई। उसके बुरा माने तो कुछ होगा नहीं। मेरा लगा आपने मान लिया बुरा तो मेरा बुरा ही बुरा होगा फिर तो। वजन में लिखा हुआ उससे मत डरना, तो शरीर का नुकसान कर सकता हूँ। उन्हें क्या कर लेगा, उन्हें तो बर्बाद कर देगा शरीर से। उन्हें ये नहीं देगा, वो नहीं देगा, वो नहीं देगा, वो नहीं देगा। उन्हें भाड़ में जाए। आपने तो उन लोगों को 40 साल स्वर्ग से खिलाया। सच बात है भाई। आपने तो उनका इंतजाम बहुत बढ़िया करा मेरे प्रभु, और आप वही सामर्थी खुदा आज हो। सच है। चिंता मत करो बेटे, आमीन। हमारी सहायता आती है ऊपर से। हमारे मतलब हमारी ऊपर से, लेकिन नजर रखो उस पर, सच उसकी बात है। सुनो क्या कह रहा है। बिल्कुल सच बात है हम भाई। यही गलत कर रहे हैं कि उसको सुन नहीं रहे। अब वो तो कहीं से बोलेंगे, तो कहां से बोलते हैं, तो प्रॉफिट के संदेश में से बोलते हैं। वो प्रॉफिट के पास तो ये आए नहीं, ये चलती है किसी और के पास। लेकिन खुदा का बड़ा धन्यवाद हो, खुदा ने का जवाब तो दे के भेजूंगा ऐसे जरूर, जरा पता चल जाए उसे कि वैसी की वैसी बात घटेगी कि नहीं घटेगी। ये है खुदावन का तरीका। दूत कैसे पहचाना जाए, वचन में लिखा है 18:18 में, अगर वो झूठ बोलता है या अगर वो कहीं भी बात ना घटे और वर्ड टू वर्ड पूरी ना हो जाए, तो उसने ये बात अपने अहंकार में कही। लेकिन अगर उसने कहा और वो पूरी हो जाए, ये सच्चा है। आमीन आमीन। ये अब कहेगा और होगा अब, और ऐसे ही घटेगा। मैं को बताऊं ब्रदर, ऐसा होगा। आमीन। अब ऐसा होगा कि अब जो कहा जाएगा वो घटेगा। अब वो होगा। हम संदेश के उस फेज में आ गए अब, आमीन। जिसे बहुत इंतजार करने की कोई जरूरत है नहीं। अब तो कहो, कहेगा और होगा। कौन कौन किसकी बात चल रही है? बात उसकी चल रही है जिसके कदम खुदावन के आगे से उठते हैं। आमीन। ये वो जो खुदावन के सामने उपस्थित रहता है। ये जो खुदावन की आज्ञा के नीचे है, इसे खुदावन के नाले पे जाएगा। ये वो व्यक्ति है जो कहेगा और घटेगा। ये वो नहीं है जिसे बड़ा हाइजीनिक होने की जरूरत है। जरूरत ही नहीं है उसे तो कुछ भी। वो तो पूरी की तरह सरेंडर है खुदावन के सामने। आमीन। उसके पास दो ही आंखें हैं और वो खुदा की तरफ देखती हैं। उसको कहीं और देखने की कोई जरूरत नहीं है। उसे मालूम है कि मेरी मदद कोई नहीं करेगा। हम जिस फेज में है कोई मदद नहीं करेगा। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि जब ऐसी स्थिति में पिता अब्राहम आए, ही वॉज अबाउट 75 ईयर्स, और वायदा है औलाद पैदा होने का। मैं कहूँगा कौन सा मेडिकल साइंस पैदा कर देगा नहीं। कुछ नहीं। जबकि बीज सूख गया है और पत्नी जो है वो 65 साल की है, वो तो बचपन से बांझ है बेचारी। तो वो कौन सी मेडिकल साइंस की ऐसी दवाई है, कौन सा ऐसा खतरनाक ऑपरेशन है जिससे ये सब हो सकता है? तो पता लगा कुछ भी नहीं। यानी कि उस प्रॉमिस वाले को, प्रॉमिस सन को लाने के लिए दुनिया की कोई मेडिकल साइंस
कोई रुपया, कोई पैसा, कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसी वजह में, ऐसे तरीके में और 25 साल एड ऑन करके खुदावन ने यह साबित करा, मैं वो खुदा हूं जो असंभव को संभव करता है। आमीन आमीन आमीन। बेटा सुनना मेरी, बार बार सुनो, सुनना वही जो खुदा को वचन करवाता। बचत तो केवल जब है तुम अकलमंद ज्यादा हो तो तुमसे न जाने कितने हजार गुना अकल तो मेरे पास है। तुम तो उस अकल को पकड़ भी नहीं सकते, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल नहीं पकड़ सकते। वो कौन सा पेज घुमाए, कहाँ घुमा दे, वो दुनिया तो युक्ति करती है, लगाएगी युक्ति, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भला करवाना चाह रहे हैं खुदावन ऐसा कान पकड़ेंगे कि वो सब कुछ भलाई तुम्हारे पक्ष में हो जाएगी। आप सोचिए निर्गमन में वो मिस्री इकन्नी तो देना जूता और मारे इनके इजराइलियों के, लेकिन जब खुदावन ने कहा ना उनसे गहने मांगने जरा, उन्होंने कहा देना खाने, उन्होंने जल्दी खोल अलमारी, सब दे सब। और जो वो जो फ्रिज के अंदर गुना आटा, लोग सोचते हैं कि लुटिया सी होगी आटे की, नहीं, उन्होंने जो गुना आटा रखा है वहां से वो ढेर सारा ने पकड़ा दे, सारा का सारा उन्हें अपने लिए, उन्होंने कहा तो गूंद लेंगे यार, इन्हें दो। ये कौन है? ये वही खुदा है। भाई आमीन। जब लोग कुछ ना देना चाहें बेटा, वो तुम्हारे घर पे पहुंचवा देंगे और फोन करके कहेंगे, जब किसी ने कहा डॉक्टर से, डॉक्टर साहब 24 घंटे के बाद जमीन तुम्हारी हो, कैसी बात कर, कितने साल से तो कैसे, उन्हें 25 साल तो कैसे चल रहा, कैसी बातें कर रहे, जाओ तो 24 घंटे पूरे हुए ही नहीं। और एक कब आती आवाजें, फोन आ रहा है, ब्रदर बहनम, हाँ बोलो ब्रदर बहनम, घबराया हुआ, हाँ, और देखा वो जो जमीन थी ना उन्हें मिल गई क्या? कौन बोल रहा था? खुदा जी। आमीन आमीन आमीन। और बार बार ये साबित कर रहा है मैं हूं, आमीन। बार बार कह रहा है मैं हूं, तुम्हारी निर्बलताओं में मैं हूं, तुम्हारी प्रॉब्लम में मैं हूं, तुम्हारी हार में मैं हूं, आमीन। तुम्हारे निकम्मेपन में मैं काबिल हूं। सच बात है भाई। आमीन। सामर्थ्य हूं। ये कौन कह रहा है? ये खुदा बार बार कह रहा है। मैं कहूंगा कितने निकम्मे हैं, सच बात है भाई। कितने निकम्मा है ये आत्मा लौदीसिया का। ये लौदीसिया का आत्मा बीमारी में है, ये बीमार आत्मा है, अंधी नंगी तुच्छ अभागी बीमार। अंधापन क्या सही निशानी है? बीमार है, नंगी से पता तक नहीं मेरे को क्या हो रहा है, पागल दिमाग से, तुच्छ अभागी और जानती कुछ नहीं, ऐसी वाली के लिए बलसान की ओर सी लेके खुदा 10वें अध्याय में 10 में उतर कर आया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। ये हालत है। और पूछ रहे हैं, कह रहे जाके उसके दूतों से मिल, और उसे पूछना, उसके दूतों से पूछना जाके। वो बड़ा खोजते फिर रहे, उन्हें आंसर तो मिला नहीं बाल जबूब से, ठीक है कि नहीं? लेकिन खुदावन ने एलिया उनके सामने कर दिया। और क्या कहा, पढ़िए। तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिया से कहा, यहोवा के दूत ने तिशबी एलिया से कहा, उठकर शैमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा, उठकर शैमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा, और उनसे कहे, क्या इजराइल में कोई खुदा नहीं? क्या इजराइल में कोई खुदा नहीं? ये पूछो आज अपने आप से, सलाह ले रहे हो, खुदा नहीं है क्या? ये तुम्हें यही नहीं पता चला कहां से बात हो रही है? अब क्या पूछा है यहाँ पे? तुम्हें ये तक नहीं पता आप कहां से बात कर रहा है? वगैरह जाके पूछना उनसे, क्या इजराइल में खुदा नहीं? क्योंकि अगर खुदा है तो खुदा का संदेश भी होगा, और उस संदेश में तेरी समस्या का समाधान भी होगा। और कोई ऐसा होगा जो तेरी समस्या का समाधान तुझे तो नहीं दिख रहा, लेकिन उस संदेश में से खुदा उसे देके भेजेगा। वो तो नहीं ला पाएगा, लेकिन खुदा उस समस्या का समाधान उस मिनिस्ट्री में से तुझे सुना देगा। तुझे सिर्फ एक काम करना है, सुनना है। सही बात है भाई। बचत क्या थी केवल सुनने के अनुसार कर देना। सही बात है। ये ऐसा मत करो, ऐसा कर लो। ये सुनना है किसको? जिसे समाधान चाहिए।
तो खुदावन ने उससे क्वेश्चन पूछा, उसने कहा जाके उसके दूतों से ही पूछना क्या इस्राएल में खुदा नहीं है। उन्होंने कहा है। तो उसने कहा फिर जवाब कहाँ से आएगा, आना चाहिए था। उन्होंने कहा प्रॉफिट की बात मैसेज तो आना चाहिए था जवाब। तो उन्होंने कहा है प्रॉफिट तुम्हारे यहाँ है कोई प्रॉफिट? ये पूछता क्या अज्जा की मुलाकात थी प्रॉफिट से? नहीं। नहीं थी। कोई था जो अज्जा की मुलाकात प्रॉफिट से करा देता? कौन था वो? है नहीं, आहाब उसका बाप केवल वही था जो इस लड़के को की मुलाकात कराता और बताता कि बेटा खुदावन का बात करने का तरीका ये रहा। यहाँ से बात करता है खुदा। आज कहेंगे खुदावन से बात करने का तरीका यहाँ है। सच बात है भाई। आज खुदा यहाँ से बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है आज आपको बताऊं, ये है इलाइजा, ये है दस से द लॉर्ड, ये है वो माइटी प्रॉफिट। आमीन। वो पूछा कैसा था, पढ़ने जरा। क्या इजराइल में कोई खुदा नहीं? क्या इजराइल में खुदा नहीं जो तुम एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने जाते हो? इसका मतलब ये पहली बार नहीं गया, इसका मतलब जाता रहता, हर बार जाता। एक दो बार हो सकता है कि कामयाबी मिल भी जाए, देखा फिर पूछ लो उससे। हाँ मैं उस दिन बोल रहा था अजमेर शरीफ धागा बांधने नहीं, आप कहोगे ब्रदर क्रिश्चियन नहीं, मैं कहूँगा क्रिश्चियन ही। जाओ चले जाओ पाइन की कब्रिस्तान पे, वो जो मजा रहे वहाँ कहीं मिलेंगे चद्दर चढ़ाते हुए ईसाई। बिल्कुल सही बात है भाई। चले जाओ, बिल्कुल जाओ चले साईं के मंदिर में, 40 कह रहा हूँ, नारियल बांधते मिलेंगे। अब उनसे कहो क्या खुदा खुदा नहीं? और अगर है तो तुम्हारा सजदा यहाँ क्यों? आज सजदा फिजिकल नहीं है ब्रदर, आज सजदा है मन से। बिल्कुल सही बात मन से उस खुदा के संग हो नहीं ठीक। बिल्कुल सही बात क्योंकि अगर खुदा के संग ठीक होते और खुदा को खुदा मानते तो खुदा अपनी आज्ञाओं में पाया जाता है। तुम होते उस समय वहां, लेकिन थे नहीं, तुमने खुदा खुदा समझा ही नहीं। राइट, पढ़िए भैया। इसलिए अब यहोवा हाँ तुझसे यूं कहता है। अब 10 से लॉर्ड किसके लिए आ गया? अज्जिया के लिए। कहना जाके कह देना उससे, अज्जिया से, कि तेरे लिए खुदावन ने 10 से लॉर्ड रखा है। यह वह यूं फरमाता है, खुदावन का ना तब्दील होने वाला वचन। आमीन। अब कौन सा क्या वचन आया इसके लिए? जिस पलंग पर तू पड़ा है, जहां तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा। वेरी गुड, जहां तू पड़ा है अब तू कभी यहां से उठ नहीं पाएगा, तेरी चुनौती कभी होगी नहीं यहां से। आमीन। ठीक, आगे भैया। परंतु मर ही जाएगा। परंतु मर ही जाएगा। अब सुनिए नबी क्या कह रहे हैं। आज मुझे हैरानी होती है जब मैं इस पागलपन से जख्मी आनंद से भरे हुए देश के बारे में सोचता हूँ जिसमें हम रहते हैं। हम शराब, जुआ और धूम्रपान की ओर क्यों रुख करते हैं और आनंद पाने के लिए उसी रास्ते पर चले जाते हैं? क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि खुदावन के घर में कोई आनंद नहीं है? क्यों जाते हैं मीटिंग्स में, मीटिंग को छोड़कर कहीं कहीं? अगर क्या आनंद नहीं है उसकी मीटिंग में? ये है वो बलसान, उन्हें मजा नहीं आ रहा मीटिंग में, तभी तो भग रहे उधर तो जी। और गाना कौन सा गा रहे मालूम? प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। और जाके उस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं मॉल में। ताकत आजमा रहे हैं हम कहाँ? मॉल में। टाइम बर्बाद कर रहे हैं जगह जगह जाके, उसी दिन जिस दिन खुदावन का समय था। क्या कर रहे हो तुम? सही बात है भाई। ये संदेश 10 से लॉर्ड क्या कह रहे? सुनो, मैं उस आनंद से भरे हुए देश के बारे में सोचता हूं जिसमें हम रहते हैं। हम शराब, जुआ और धूम्रपान की ओर रुख क्यों करते हैं और आनंद पाने के लिए उसी रास्ते पर चल रहे हैं? क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि खुदावन के घर में कोई आनंद नहीं है? क्या ऐसा इसीलिए है कि प्रभु की सेवा करने की खुशी नहीं है? कि हमें संसार की चीजों से अपना हृदय की उस अनमोल इच्छा को दबाना पड़ता है? बहुत दिन से हम आते जा रहे हैं। थोड़ा चेंज चाहिए लाइफ में, थोड़ा चेंज चाहिए। एक्साइटमेंट नहीं आ पा रहा। लाओ एक्साइटमेंट भैया, इनने मना करा। ये वो सुन रही है। मेरी बात समझ आ रही है?
संसार की वस्तु में आनंद लेने का समय कभी नहीं था, कभी नहीं था, आज नहीं कभी नहीं था। हमेशा ही से उस चुने हुए के लिए आनंद था खुदावन के संदेश में, उस डीलिंग में, उस फर्स्ट हैंड में, हमेशा से था उसके जीवन में। उसे मजा ही जब आती है जब खुदावन मुंह दर मुंह बात करे, मजा ही जब आती है जब खुदावन अपने खजाने में से खोल के देता है, ले वो समय है उसके पास। लेकिन आनंद कहाँ से आए? तुम्हारी निजात कहाँ मिले? पिकनिक में मिली निजात? नबी कह रहे हैं, सुनिए बड़े ध्यान से। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या होगा जब न्याय के दिन खुदा हमें बुलाएंगे और हमसे पूछेंगे कि हम आनंद के लिए इतनी ऐसी चीजों में क्यों गए, जबकि मसीह का आनंद प्रभु में होता है। तुम क्या करने के लिए गए थे, ये पूछेंगे। देखो पेपर आउट हो गया। हाँ, हंसने की बात नहीं है, समझने की बात है। और नबी कह रहे हैं कि उस दिन पूछेगा कि जब तुम्हें होना चाहिए था वहां सभा में और आनंद होना चाहिए था खुदावन के वचन के अनुसार, हाँ तुम कहाँ थे उस दिन क्या कर रहे थे तुम लोग? ये पूछेंगे। चाहते हो कि तुमसे पूछें? नहीं भैया, पूछो तो खुदावन से औषधि मांगो, क्योंकि मेरी आत्मा बीमार, उसकी बीमार थी तो पड़ा रहा ना बिस्तर पे, और पड़े पड़े मर गया एक दिन। उसके पास औषधि थी नहीं, लेकिन हाँ बाइबल में लिखा हुआ है एक था जिसके पास खुदावन ने औषधि को भेजा, और वो था यशा 38 में हिजकिय्याह। उसने किसी से नहीं पूछा, जाकर पूछ कर आओ मेरा क्या होने वाला है, जो कैंसर पेट पे हो गया मेरे का क्या होने वाला है। लेकिन खुदावन का धन्यवाद हो, उसके पास खुदावन ने प्रॉफिट का वचन भेजा। और बड़ी और सी बात है कि जैसे ही खुदावन ने कहा संदेश में कि अंजीर की टिकिया को पेट पे बांध लेना, होता कोई दिमागदार, वो कहता है इससे क्या होगा। लेकिन खुदावन का धन्यवाद हो कि खुदावन की हर एक सलाह बहुत काम की है। सच बात है भाई। उन्हें बांध अंजीर की टिकिया, उन्होंने कहा सारी बांध लूंगा, बताओ कितनी बांधनी है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा हिजकिय्याह। और क्या हुआ उसका? मरा नहीं। उसने कहा तीसरे दिन तू मंदिर में जाने पाएगा। एक से का हाथ कभी उठेगा नहीं, लेकिन एक से का उसकी इच्छा थी। उसने कहा खुदावन आज तक मैं तुझे अपनी नजरों के सामने रख कर चलता आया हूं, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा परिवार अभी तक ऑर्डर में नहीं है। खुदावन ने कहा ठीक है बता। उसने कहा 15 साल चाहिए। खुदावन ने उसे 15.25 नहीं दिए, खुदावन ने उसे 15 दिए। हुआ क्या, वो तो खैर बात की बात है, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं जब उसको सलाह देने के लिए खुदावन ने सलाहकार को, उस प्रॉफिट के संदेश को हिजकिय्याह के पास भेजा, हिजकिय्याह ने तुरंत मान लिया। उसने अपनी अकल इतनी भी नहीं लगाई। आज आपको बताऊं मेरे भाई मेरी बहन, मैं बस बंद कर रहा हूं। सच बात है भाई। बहुत प्यारा संदेश है, और मैंने इसकी छोर को भी नहीं छुआ अभी तक, लेकिन समय ज्यादा देने का खत्म हो गया समय। मत तुम सलाह नहीं लोगे अगर वास्तव में बॉर्न अगेन हो, वास्तव में तुम पे होली घोस्ट है, लेकिन खुदावन के उस माइटी सलाहकार होली घोस्ट का इंतजार करोगे। इसका किसी के पास नहीं गया, उसने किसी को नहीं भेजा। ये भाई ये कंट्रास्ट है उसका, उसने भेजा ही नहीं। लेकिन खुदावन ने उस माइटी काउंसलर को में होते हुए, यानी कि उस प्रॉफिट में होते हुए, वो माइटी काउंसलर यीशु मसीह, वो संदेश जो उसकी भलाई का था हिजकिय्याह के पास खुद आ गया, क्योंकि उसने इधर उधर अकल दौड़ाई नहीं। परेशानी तो थी, सवाल तो था, लेकिन सिर्फ चाहता था खुदा जवाब दे। आज हमारे पास भी बहुत सारे सवाल हैं अपनी जिंदगी को लेकर। हमारी लाइफ खुदा के संग ठीक नहीं है। सही बात। मैंने बोला ना, लोगीसा की आत्मा अंधी नंगी तू चबागी। बीमार है ये, बीमार, तो बीमारी है इसके अंदर, इसे कुछ नहीं पता, लेकिन इसे को वैद्य की जरूरत है, इसे बलसान की औषधि की जरूरत है। और हमने जाना कि वो औषधि अगर कहीं है तो वो गिलाद में है, और गिलाद आज का संदेश है। मेरे भाई, हर बात का जवाब, हर चीज का आंसर मिलेगा तो केवल एक जगह, और वो है आज के संदेश में। अगर चाहोगे जवाब पूछना, अगर चाहोगे जाना, कि हम जाएं और पूछें। पहल बताती है एक ने बहुत चाह पूछूं,
उसके पास तो सलाह पहले आ गई थी, किसी का तो मत करना, माना नहीं उसने, लेकिन सलाह उसके पास आई, शाऊल के पास सलाह पहले आ गई थी मत करना, वैसे देखते ऐसा होगा। लेकिन जब वही चीज़ के सामने घटनी शुरू हुई, क्योंकि हमने सुना संदेश में यूँ फरमाया नबी ने कि आपके पास जब भी क्वेश्चन आएंगे या कभी भी टेस्ट होगा, वो टेस्ट प्रैक्टिकली होगा आपके साथ। अब पढ़ाई में थ्योरी में कितने बढ़िया क्यों ना हो, आपके मुंह से कितनी चपड़ चपड़ क्यों ना निकलती हो, एक के बाद एक, लेकिन वो प्रैक्टिकल ऐसे नहीं आता। वो सवाल क्वेश्चन पेपर ऐसे नहीं आएगा, वो तो प्रैक्टिकली आएगा तुम्हारे सामने। उस पर जय पानी थी, तैयारी रखनी है उसकी। अब जिस दिन वो घटेगा सामने, उस दिन देखोगे तुम कि तुम क्या डिसीजन लोगे। आज तो नहीं, तुम्हें समझ में आ रही बात? ये मैं सोच रहा है संदेश खराब यही चला गया। टेस्ट तो आ रहा है, टेस्ट तो आएगा जिंदगी में, अवश्य आएगा, और अवश्य आएगा, और इंडिविजुअली भी आएगा। बिल्कुल आएगा। उस समय तुम्हें तुम्हारा फैसला लेने का समय आएगा। उस समय पता लगेगा कि कौन खुदा का और कौन खुदा का नहीं है। अगर हुए खुदा बन के तो आसरा देखो खुदा का, खुदा से मांगो आज। सच बात है भाई। नबी ने कहा वो औषधि इस गिलाद में है, गिलाद यीशु मसीह खुद है। आमीन। और बलसान कौन है मालूम? होली घोस्ट। आमीन। ये है वो महान औषधि आमीन। जो गिलाद में है, आज के जीसस में, इस संदेश में बलसान है। आमीन। आमीन। मांगो तो मिलेगा। आमीन। ये खुदाबंद का वायदा है। Yes. खुद आपको बरकत दे। God bless.